नाम क्या सर आपका? रहमान पठान। रहमान पठान जी, क्या सोच के इस बार ईवीएम का बटन दबाया? बस जो विकास की तरफ जा रहा है उसको, कौन जा रहा विकास की तरफ? वो तो आपको भी पता है नहीं कौन जरा हमें बता दीजिए, हमें पता नहीं है। है। चालू सरकार जा रही है। अच्छा, चालू सरकार हाँ। बीजेपी की। हाँ, ये बताए काम क्या किया उन्होंने? अब नए नए पुल बनाए, सड़कें बनाए, गांव गांव में सड़कें बन गई, बहुत डेवलप किया है और काम अच्छा है। कई लोग कह रहे थे केजरीवाल, राहुल गांधी। अब वो तो जिसका माइंड यार, कोई को भी पसंद करे कोई, लेकिन ये तो क्या है कि दिख रहा है। ठीक, विकास दिख रहा आपको? दिख रहा है, गाँव में जाओ पक्की सड़कें मिलेगी, कोई जगह रुकावट नहीं है। बहुत बढ़िया काम है और आगे भी अच्छा काम करेंगे ये लोग, विश्वास है आपको? अच्छी उम्मीद है। वोट दे दिया? नाम क्या आपका? फैजान। क्या सोच के मतदान किया इस बार? इस बार कुछ नया होने वाला है। कांग्रेस को वोट दिया है हमने। अच्छा। भाजपा तो 15 साल से कुछ कर नहीं रही है, खाली मुद्दों के अंदर लड़ा रही है, बस दंगे करा रही है। अच्छा। कुछ इसमें रोजगारी कोई किसी को भी नहीं है। रोजगारी आएगी सबको। विकास हुआ है यहाँ? विकास तो कहाँ हुआ है? विकास तो कहाँ, कहीं आप बताओ मेरे को, क्या कहीं विकास हुआ हो? कहीं भी विकास नहीं हुआ है। अब हम चाहते हैं कि कुछ विकास होए, अब कुछ विकास होए। हम चाहते हैं कि अब कुछ विकास होए। केजरीवाल भी कुछ विकास नहीं करेगा। वो तो कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। कहाँ दिया है? देना भी तो चाहिए ना। खाली कह रहे हैं, कोई दे नहीं रहा है। अच्छा। खाली बातें हैं सबकी। वो तो कह रहे हैं मैं मोदी दिल्ली सर- पंजाब में दे मोदी दिया। सरकार भी कहती है हाँ। क्या, बोले कि हमने विकास किया है, पर विकास तो दिख ही नहीं रहा है हमको। अच्छा। खाली दंगे दिख रहे हैं, बेरोजगारी दिख रही है, कुछ हाँ, किसी को नौकरियां नहीं है। पढ़े लिखे इंसान अभी आज रोडों पे फिर रहे हैं। 9 बजे वोट दे दिया? हाँ। दे दिया भाई, दिखा दीजिए जरा उंगली। अभी जाते ना देने। अच्छा सर, उंगली दिखा दीजिए आप, शाही वाली। ये देखिए वोट करके आ चुके हैं। नाम क्या आपका? इमरान सौदागर। इमरान जी, ये बताइए क्या सोच के इस बार का मतदान हुआ है? इस बार 27 साल से परेशान गुजरात के लिए वोट किया है। इन लोगों की हिटलर शाही से पूरा गुजरात परेशान है। पूरा गुजरात नस्तो नाबूद हो चुका है और ये लोग गुजरात मॉडल बताकर पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको यहाँ से मैं 20 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर लेके जा रहा हूँ, झोपड़पट्टी है, अच्छा। सलम एरिया है, कोई विकास नहीं हुआ है। ये बताइए, केजरीवाल भी थे, राहुल गांधी भी थे, मोदी जी भी थे, सबने अपने अपने वादे किए। किसी ने कहा फ्री में 300 यूनिट बिजली, किसी ने कहा बेरोजगारों को भत्ता देंगे। क्या आपको लगा किस पार्टी का सही आपको सही लगता है? हमें कांग्रेस पे पूरा विश्वास है। राहुल गांधी ने जो भी कहा है, वो चाहे एमपी में ले लो, चाहे पंजाब में ले लो, चाहे छत्तीसगढ़ में ले लो, चाहे महाराष्ट्र में ले लो, राहुल गांधी ने अपना हर वादा पूरा किया है। और राहुल गांधी भी जो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, 70 साल देश बना हुआ था, 8 साल में तो ऐसा क्या हो गया कि देश को हमारे जोड़ना पड़ा। साल में ऐसा देश में हो चुका है माहौल कि देश के अंदर इन लोगों ने ना इत्तेफाकी पैदा कर दी है। हिंदू मुस्लिम ये देश की ये दो चट्टान है। उनका तो ये कहना है कि 2002 के बाद कोई दंगे ही नहीं हुए गुजरात में। तो भैया, आज घर का सब में बदमाश बच्चा है, उसको ही लेके रूम में बंद कर दो तो भी बदमाशी करेगा कौन? तो सरकार में ये लोग बैठ गए तो फिर कौन करेगा दंगे? दंगे यही लोग ही करे। कांग्रेस ने हमेशा वहीवट किया है और इन लोगों ने हमेशा विरोध किया है। ठीक ठीक, आपने दे दिया वोट? शाही दिखा दीजिए। नाम क्या आपका? मजहर खान। क्या सोच के ईवीएम का बटन दबाया इस बार? कांग्रेस का सोच के दबाया है कि कांग्रेस आए इस बार। मुद्दे क्या रहे? मुद्दे कुछ भला हुआ मतलब पब्लिक का, इसके लिए वोट नहीं, मुद्दे क्या रहे? मुद्दे तो बहुत से मुद्दे हैं। बहुत से बिल्किस मुद्दे बानो का मुद्दा हैं, है। बिल्किस बानू का मुद्दा है, बहुत से मुद्दे हैं। मतलब ओवैसी जी रोए थे उसके लिए, वो कह रहे थे कि यहाँ एआईएम को वोट करिए। नहीं, मतलब हमारे तो कांग्रेस भी वोट करना है। एमआईएम को भी नहीं चलाने वाले हैं। अच्छा। हम ओनली कांग्रेस को ही यहाँ पे चलाने वाले हैं। एमआईएम को कहना कि वो तो आप रोए थे कल। आप हैदराबाद में रहो, आप सही है वहाँ पर। यहाँ पे ओनली कांग्रेस ही चलेगी। अच्छा। आप वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं, हम मना नहीं करते, पर यहाँ पे हम कांग्रेस को ही चलाएंगे। केजरीवाल तो कह रहे इस बार। केजरीवाल का भी यहाँ गुजरात में कुछ काम नहीं है, वो उनको दिल्ली में रखो आप। अच्छा। हाँ, यहाँ पे खाली घूमते हैं, पर कुछ लाने के है नहीं केजरीवाल वो भी। कह रहे थे बहुमत से आ रहे हैं हम। कहाँ आ रहे हैं? केजरीवाल दिख ही नहीं रहे गुजरात में, तो कहाँ से बहुमत से आएंगे? केजरीवाल गुजरात के अंदर 5 सीट से ज्यादा नहीं ला रहे। कांग्रेस 125 सीट पर बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और हर लोगों का कल्याण होगा। ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। सिर्फ एक ही कौम का विकास हो रहा है, खाली उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का विकास हो रहा है। तो केजरीवाल तो खुद भाजपा की बी टीम है। अच्छा। वो तो वोट तोड़ने ही आई है यहाँ पर। गठबंधन तो कांग्रेस के साथ किया था दिल्ली में। कुछ ऐसा, वो तो सब बातें है कि
कुछ बातें नहीं, ये फैक्ट है। गठबंधन हुआ ही नहीं है तो कहाँ से किया आएगा? 2013 में हुआ था। कुछ हुआ ही नहीं है ने ऐसा कुछ, जरा बताइए, नहीं काली हुआ था बातें। अरे भैया देखो, गठबंधन राजनीति के अंदर सब कुछ जाहिर हो रहा है, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। जिसी तरह महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना एनसीपी बना, महाअघाड़ी के अंदर गठबंधन बना। क्यों बना? जब ये ओनली बोल हमारा एक ही मकसद है, ये देश के अंदर नाजायज ताकतों को, हिटलरशाही को ख़त्म करने के लिए हमें किसी से भी हाथ मिलाना पड़ेगा। हम हाथ मिलाएंगे, उसके साथ कदम से कदम बढ़ाएंगे और ये देश के अंदर 2022 के अंदर गुजरात में इनका पतन होगा और ये पतन दिल्ली जाएगा। 2024 में पूरे हिंदुस्तान को हम नए सर से आज़ादी दिलाएंगे। नाम क्या सर आपका? मोहम्मद सलीम मोहम्मद सलीम जी, वोट दे के आगे? जी दे दिया। क्या सोच के इस बार मतदान किया? जो हर बार सोचते हैं वही सोचा है। अच्छा, हर बार जो सोच रहे थे तो अलग सरकार आ रही थी, इस बार क्या सोचा? 27 साल से तो एक ही सरकार है। अब सोचते हैं कोई दूसरी सरकार आ जाए तो कुछ उद्धार हो जाए हमारा। काम नहीं हुआ यहाँ? काम कहाँ हो रहा है, आपको लग रहा है? कौन उस साथ में? नाम क्या आप? मुजफ्फर नागौरी। मुजफ्फर जी, ये बताइए क्या सोच के मतदान किया इस बार? वो कि अपने वाले आगे बढ़े, कि कांग्रेस वाले नया लाए, कुछ चेंजेस करे, देश की तरक्की हो, कुछ इम्प्रूवमेंट आए। तो बेरोजगारी वर्तमान में जो सरकार थी उसने काम किया? काम तो आप सब आपके सामने ही है कैसा है कि हम चाहते कि इससे बेटर हो। अच्छा। अभी जो चल रहा है बेरोजगारी कम हो, मेन मुद्दा ये है। बेरोजगारी कम करने के लिए कितने पढ़े हो? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट। किस चीज़ की जॉब की तलाश कर रहे हैं? नहीं, हम बिजनेसमैन हैं। अच्छा। मैंने ग्रेजुएशन किया है पर हम धंधा करते हैं। तो जो कांग्रेस कह रही है कि बेरोजगारों को 3,500 रुपये भत्ता देंगे, उसी पे विश्वास किया? नहीं, मैंने उन पे विश्वास नहीं किया, ना भाजपा पे विश्वास किया। मैंने सिर्फ ये सोच के वोट किया कि जिसकी भी सरकार बने, कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, एवरीथिंग कोई भी हो, बस बेरोजगारी दूर करे। बेरोजगारी मुद्दा है। ठीक ठीक, बेरोजगारी। धन्यवाद, थैंक यू। आप उंगली दिखा दीजिए कैमरे में। नाम क्या आपका? शेख शब्बीर। शेख शब्बीर जी, क्या सोच के इस बार ईवीएम का बटन दबाया? बस यही अपने के काफ़ी टाइम बाद इलेक्शन हुआ तो इसलिए हमने कांग्रेस को वोट दिया। अच्छा, कांग्रेस को वोट दिया। यस। और भी पार्टियां थी, हर कोई अपने मुद्दे गिना रही थी। बस हमने ऐसा लगा मुझे कि अभी काफ़ी टाइम से कांग्रेस को हम वोट दे रहे थे, इसलिए इस बार भी वोट कांग्रेस को किया हमने। केजरीवाल तो कह रहे थे कांग्रेस वाले मुझे दे दो वोट। बस वो बस बोलना होता है, काम खोली होता है, बस वही सोच है हमारी, इसलिए थैंक यू। यहाँ कुछ काम नहीं हुआ था पिछली सरकार में? नहीं नहीं, अच्छा बढ़िया काम हो रहा है। हमारा विस्तार है, ये कालूपुर विस्तार है, वहाँ से हमने चुनाव कराई है। नाम क्या सर आपका? इस्माइल। ये बताइए, सबसे पहले आप उंगली दिखा दीजिए शाही वाली, आप भी दिखा दीजिए। मैं शाही वाली ऐसे करके आप भी दिखा दीजिए। तो ये बताइए क्या सोच के मतदान किया इस बार? हमारे तो मतदान करते ही हर साल, हम तो करने का ही है। कुछ तो सोचा होगा जब ईवीएम का बटन दबा रहे थे। सोचा नहीं, हम तो भाई जाए वोट देना है बस, अच्छा किसी को भी देना भाई, वोट देना है। अच्छा, ये बताइए पिछली सरकारों ने काम किया यहाँ? सब सरकार का बड़ा, हमारे लिए तो सरकार अच्छी नहीं है। अच्छा, मेहनत करके खाना तो सरकार दे नहीं रही है, महंगाई कम नहीं हो रही है, कोई मतलब नहीं है। सरकार कोई भी बने, हमारे वोट देना है। ठीक ठीक। मैम, नाम क्या है आपका? नजमुनिसा। शाही दिखा दीजिए। क्या सोच के मतदान किया? सरकार बदलनी है बस इस बार। सरकार बदलनी है। क्या वजह है जिसकी वजह से बदलाव चाह रहे हैं? परेशान हो गए, क्या वजह है? एक वजह हो तो बताए। मतलब कितने कितने कारण, कितने? कुछ 2-4 कारण बता दीजिए। नहीं नहीं बता सकते। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद सर। शाही दिखा दीजिए आप, शाही शाही दिखा दीजिए। नाम क्या आपका? शुभ भाई। क्या सोच के मतदान किया इस बार? ऐसे करके इसमें कैमरे में। नाम क्या आपका? नजमा। नजमा जी। अच्छा नजमा जी, ये बताइए क्या सोच के मतदान किया इस बार? कुछ नहीं सोचा, डाल दिया। सीधे डाल दिया। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। वोट डाल के आ चुके हैं। नाम क्या? मोहम्मद रफीक। क्या सोच के मतदान किया? जब बटन दबा रहे थे कुछ सोच रहे थे? नहीं, सोच को कुछ नहीं, क्या सोच के वोट किया? वोट दे दिया, वोट बस सोच के दे दिया वोट। किसको दे दिया? पंजे को दिया। कैमरे में यूं करके, ऊपर करके। नाम क्या आपका? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जी, ये बताइए क्या सोच के मतदान किया इस बार? क्या? जब बटन दबा रहे थे ईवीएम, क्या सोच के, मन में क्या आ रहा था उस समय? तो समझ नहीं पड़ती। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। नाम क्या आपका? शेख जेबा। ये बताइए क्या सोच के मतदान किया? नहीं बेटा। कुछ तो सोच रहे होंगे जब मतदान किया। नहीं नहीं। जब बटन दबा रहे थे क्या सोच के बटन दबाए ईवीएम का?
कौन अच्छा काम करेगा? अच्छा, आपको क्या लगा कौन अच्छा काम करेगा? मेरे को ऐसा लगा कि कांग्रेस करेगा अच्छा काम। अच्छा, कांग्रेस करेगा। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। जरा शाही दिखा दीजिए आप। नाम क्या? शेख गुलाम कादर। क्या सोच के मतदान किया? ये कुछ अच्छा काम होगा कुछ कांग्रेस का। अच्छा, विश्वास है उनका? पूरा विश्वास। पर गुजरात में तो 27 साल से एक दूसरी ही पार्टी आ रही है। अब देखते नसीब है, अब क्या कर सकते हैं। नसीब। हाँ। ठीक ठीक ठीक। माता जी इधर आइए, वो दिखा दीजिए जरा शाही जिस पे लगी हो, आप भी दिखा दीजिए। शाही वाला उंगली आप भी दिखा दीजिए। नाम क्या आपका? नीतू बेन। नीतू बहन जी, ये बताइए जब ईवीएम का बटन दबा रहे थे आप, क्या सोच के मतदान किया? बस बोला कि वोट डालना है तो डाला। अभी देश का अच्छा होना चाहिए और सबसे ज़्यादा गरीबों के लिए अच्छा होना चाहिए। जो अभी जो सरकार है उसने काम किया? अभी करा तो है। अच्छा, इसी में विश्वास है या कोई और? अभी ये तो नहीं बोल सकते अपने अभी। आपका नाम क्या है? आपका नाम? ममता। ममता जी, ये बताइए क्या सोच के आपने वोट किया इस बार? सोच समझ के दिया है, अभी दे के आई हूँ तो। अच्छा, क्या लगा वर्तमान की जो सरकार है उसके काम से खुश थे आप? अभी तो खुशी हूँ, अब देखते हैं आगे। नाम क्या आपका? परवीन खान। ये बताइए। टीवी पता नहीं आएगा ने? हाँ? टीवी पता नहीं है मैंने। यूट्यूब पे आएगा। यल्ला। अरे जरा उंगली दिखा दीजिए आप दोनों, वो वाली जिस पे शाही लगी हो। ठीक ठीक ठीक। नाम क्या आपका? गुलाम दस्तगी। गुलाम जी, ये बताइए क्या सोच के आपने इस बार ईवीएम का बटन दबाया? जब ईवीएम का बटन दबा रहे थे मन में क्या आ रहा था? मन में क्या रहा है, सबका अच्छा होना चाहिए, गरीबों का इसका कोई भी पार्टी आवे अच्छा काम करे। हाँ। ये सब गरीबी जावे, बहुत तकलीफ में पब्लिक है, इलान परेशान हर चीज़ के अंदर, वाली चीज़ से कोई भी पार्टी आवे अच्छा काम करे। अच्छा। दूसरा कोई अपनी कोई तकलीफ नहीं है। ठीक। आपका नाम क्या? सरपुर निशा। क्या सोच के मतदान किया? यही सब अपना सब गरीबी हटाओ, ये सब महंगाई है, पानी खराब आता है, गाय गरीबी कितनी हो गई है, तो हटाओ सब, कोई भी एक भाई अच्छा आ जाओ पड़ा। चलो, अरे आपने तो दे दिया, आप तो दिखा दो उंगली शाही वाली, और भी तो देंगे फिर आपको देख के हुए। नाम क्या है? मोहम्मद समीर यासीन। मोहम्मद जी, ये बताइए क्या सोच के मतदान किया इस बार? इस क्या सोच के मतदान किया है? महंगाई के हिसाब से मतदान किया है। अच्छा, महंगाई बड़ा मुद्दा। बहुत महंगाई बहुत बड़ी है। अच्छा, बस इसके हिसाब सभी पार्टी ने अपने अपने चुनावी नारे दिए। किसी ने बोला फ्री में ये दे देंगे, किसी ने बोला बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी ने बोला हम आपको विकास दे देंगे। आपको क्या लगा? मुझे तो महंगाई लगा, बस खाली महंगाई के हिसाब से मतदान किया है। अच्छा, महंगाई के हिसाब से मतदान किया। ठीक। क्या आपका? हमारा नाम वसंत भाई है। अच्छा, वसंत भाई जरा उंगली दिखा दीजिए जिसमें शाही लगी। ये देखिए उंगली। हाँ, क्या सोच के दिया? हाँ, वो जो काम करता है उसको देता है। कौन कर रहा काम? हाँ, काम कौन कर रहा? वो सब ये शहर सुधारता है, वो सब काम करते हैं। वो काम करता है, वो शहर सुधारता है। हाँ, कौन? वो मोदी। अरे मोदी जी। है ना, वही काम करते हैं तो। केजरीवाल, राहुल गांधी? नहीं नहीं, वो तो मैं जानता ही नहीं। आप जानते ही नहीं। वो दे दिया? दे दिया। विश्वास है कि जीतेगा? हाँ, वो तो जीतेगा ही ना, वर्षों से जीतता आता है तो। अच्छा, वर्षों से बात जीतता है है। ना। अच्छा, हाँ? पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? कॉन्फिडेंस है ना, वो हमारा गुरु है। आपके गुरु हैं? हाँ, मेरा गांव का है वो। मेरा आरएसएस में मेरे साथ मेरा गुरु था पहले 3 बरस मैं आरएसएस में रहा। अच्छा। वडनगर गांव में। हाँ, आप ही के साथ थे वो? हाँ हाँ आरएसएस की शाखा में? हाँ। कितनी खुशी होती है आज प्रधानमंत्री हैं? है, आज प्रधानमंत्री हैं आप? वहाँ आज दिल्ली में बैठे हैं। हाँ। वो लेकिन मैं बहुत कोशिश की मिलने की, लेकिन मिला नहीं। अगर आपके इस वीडियो से अगर वो आपको पहचान गए तो आप क्या बताएंगे, आप कौन हैं? हाँ, वो मेरा गुरु है। अच्छा, हाँ आपको सिखाते थे उस शाखा में? हाँ। जरा वो शाही वाला दिखा दीजिए, शाही वाला। ये देखिए, नाम क्या आपका? दिलावर खान, अकबर खान पठान। अच्छा, पठान जी, ये बताइए क्या सोच के बटन दबाई ईवीएम का? हम तो कोई भी सरकार आना चाहिए, हमको जिसको देना था उसको दे दिया बेटा। अच्छा, हाँ है जी। कुछ तो मुद्दे रहे होंगे आपके कोई? मुद्दे में क्या, हम तो ये चाहते हैं कि इखलास मोहब्बत से सरकार चलावे हर कौम के लिए। अच्छा, भाईचारा होना चाहिए। बस भाईचारा होना चाहिए, और हिंदू मुस्लिम का कोई फिसाद नहीं होना चाहिए। बस ये बताओ, जो ये सरकार थी इसने काम किया कुछ? ये सरकार ने जो कुछ भी किया है अभी तक तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन पब्लिक अमुक
कोई मानती है कोई नहीं मानती है, वो सबकी मैटर है। अच्छा, और आप क्या मानते हैं? हमारा तो ये नज़रिया है कि कोई भी आवे, चाहे ये रहे या कांग्रेस आवे या कोई भी, सही ऋषि जैसा चलता है ऐसा प्रोग्राम चलाना चाहिए उसमें। ठीक ठीक। अरे यार आप बाद में बताते हो, आपने वोट डाल दिया। नाम क्या आपका? मेरा नाम फिरोज अहमद शेख है। जरा वो दिखा दीजिए। कितनी खुशी हो रही है, आपके उंगली पे ये काला निशान है। बहुत खुशी हो रही है, अच्छा, बहुत खुशी है। हाँ। अब ये बताइए क्या सोच के मतदान किया? महंगाई का मुद्दा, हाँ, महंगाई का, बेरोजगारी का और भ्रष्टाचार का, उससे वोट करा है। कई लोगों से हम जब पूछ रहे थे तो वो कह रहे थे महंगाई के साथ साथ आमदनी भी बढ़ी है उनकी। आमदनी कहाँ बढ़ी है, रिक्शा चलाते हैं, बल्कि सीएनजी का भाव बढ़ गया है। अच्छा, हाँ, सीएनजी का 80 रुपया भाव बढ़ गया है। पहले किराया कितना लेते थे आप? पहले किराया लेते थे 15 रुपया, अब बहुत मचमच करनी पड़ती है। पूछो ये रिक्शा वाले भाई खड़े 20 रुपया देने में वो गिरा पैसेंजर बहुत मचमच करता है। नाम क्या आपका? मेरा नाम विजय भाई है। विजय भाई, आप क्या बता रहे थे? मेरे को ये बताना था कि मोदी साहब की कि जो भी सरकार से पूरा पिक्चर देखते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि अब पॉलिटिक्स एक वन टाइप ऑफ बिजनेस जैसा बन गया, इसलिए हमने हाथ जोड़ के ये पूर्ण बहिष्कार किया है इलेक्शन का। हमने बहिष्कार कर दिया इलेक्शन का। बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि जो बड़े बड़े नेता जब चुनाव से पहले जो बातें करते हैं ना, वो रियलिटी कुछ होती नहीं है, वन टाइप ऑफ मार्केटिंग फंडा होता है। जैसे कि दानादारों पक्षी आएंगे खा के उड़ जाएंगे, लेकिन अब पब्लिक जाग चुकी है। हर एक नेता को, जो भी पॉलिटिशियन पार्टियां, उनको इतना समझना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो, आपका भी एक फैमिली होता है, बैकग्राउंड होता है, आपका भी एक सर्वेवर बिजनेस के जैसे भी करना है। तो पीएम साहब से हमारी एक नम्र विनंती है, जो एक नागरिक के हिसाब से हम बोलना चाहते हैं कि दो हाथ जोड़ के, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इंसान अभी सुसाइड करने के मूड में है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ बैठ के ऐसी बैटिंग बजा दी है पब्लिक को कि वन टाइप ऑफ मशीन कर दिया है। अच्छा, कि अब आप मशीन करते क्या है? नहीं, मैं तो एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, किस चीज़ का बिजनेस है? बिजनेस करता हूँ, हमारा लोकल कामकाज होता है थोड़ा, जीव दया का काम है, हम थोड़ा एनजीओ का कामकाज करते हैं, जीव दया का। हमारा मोदी साहब से विनती है। एनजीओ की कमाई कम हो गई है? कमाई तो बिल्कुल कम, कमाई का कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा क्या है सर, कि सरकार मोदी साहब ने जैसे हिंदू समझ के हमने उनको वोट दिया था कि हमारे हिंदुत्व की गरिमा को वो अखंड रखेंगे, लेकिन उनका देखने का और वो आती का हमारा कहते हैं हमने राम मंदिर बना दिया, हमने धारा 300। वंदन करता हूँ मोदी साहब को, वो आपने बहुत ही अच्छा काम कर दिया। राम मंदिर का 370 की कलम जो कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, बहुत बढ़िया काम है। वैसे हम ऐसा नहीं कहते मोदी साहब बिल्कुल बेकार है, मोदी साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन गौ हत्या, जो गौ माता पूजी जाती है देश की, उनके बारे में मोदी साहब मेरे ख्याल से पर्सनली कुछ नाराज है कि कुछ पॉलिटिक्स खेल रहे, हमें पता नहीं चलता। ठीक ठीक, आपका मुद्दा है गौरक्षा का। मुद्दा है कि ये मोदी साहब को कि गौ हत्या गुजरात में, पूरे समग्र विश्व में हो सके तो गौ हत्या बंद कराओ। आपको कोई कोई जाहिरात प्रचार करने की जरूरत नहीं, वो करो तो आपकी पीढ़ी आगे तक जाएगी, शासन को आपको डिगा नहीं पाएगा। जब तक गौ हत्या का मुद्दा आप हाथ में नहीं लोगे, आप चाहे कितना भी चुनाव प्रचार कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये ऊपर वाले का एक ही नियम है, उनके कैमरे में लाइट नहीं जाता है। एक ही नियम है, जैसा करो वैसा भरो। नम्र विनंती, दो हाथ जोड़ के एज ए हिंदू, गौ हत्या कत्ल खाना बंद करो और इतना हो सके प्रकृति की रक्षा करो। ये करोगे तो महंगाई तो आती है, चलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थैंक यू, गुड बाय। खान आवाज। ये बताइए क्या सोच के इस बार ईवीएम का बटन दबाया आपने? क्या सोच के, मीन्स वोट डालना है, डाल दिया। अच्छा, कुछ तो ख्याल आया होगा यार, इस पार्टी को दे रहा हूँ तो ये ऐसा करेगा। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं। ठीक ठीक ठीक, इधर आइए, शाही दिखा दीजिए जरा, ऐसे करके। नाम क्या? मुन्ना भाई। ये बताइए क्या सोच के इस बार ईवीएम का बटन दबाया? अब ये सोच के क्या दबाएंगे, अब ये तो चोर गड्ढियों की रात कहानी है। अच्छा, किसी को ना बीजेपी सही है ना कांग्रेस सही है, सब एक दूसरी थाली में खाने वाला है। अच्छा, इससे ज़्यादा कुछ कर सकते नहीं है।